तो अब तो ये हालात हैं कि अल्लाह माफ़ करे, हर चौथा पाँचवा पेशेंट बंदा जो है वो गुर्दे के किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। वो एक आती है डायबिटीज़ और दूसरा हाइपरटेंशन। तीसरा आप कह सकते हैं कि जो अडल्ट्रेशन आजकल मिलावट, आप मेडिसिन ले लें अपनी मर्जी से, जैसे घरों में होता है, अच्छा यार सर में दर्द है और यार तुम ये ले, मैंने भी ये लिया था ठीक हो गया। कोई ज़रूरी नहीं कोई सर दर्द की दवाई है किसी के लिए फिट हो। हाँ जी बिल्कुल, देखें जी हर दवाई का साइड इफेक्ट, कोई दवाई सेफ नहीं। ये हमारी किस्मत का में ना हो। आप कोशिश करें कि इतना पानी पिए आपके यूरिन का कलर लाइट येलो या बिल्कुल वाइट हो। एक इंसान घर पे बैठा हुआ है, उसको एकदम से पेन स्टार्ट हो गया, क्या वो इंडिकेट कर सकता है कि मुझे किडनी की ही पेन है? जैसे टमाटर है, इनके हवाले से कहा जाता है कि टमाटर भी जो है वो किडनी स्टोन्स कॉज कर रहे होते हैं। जी रेड मीट है ना, जैसे सीप आए, मगज़, ओजी वगैरह, जिगर हो गए, ये खाएं। लेकिन वही बात, कभी कभार ठीक है लेकिन हैबिट नहीं हो। खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता है कि आपको स्टोन हो गया, तो वो स्टोन जो निकलता है ना उसको काबू लाजमी करें। जब एक दफ़ा किडनी डैमेज हो जाए ना, तो उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन दो ही होती हैं, या डायलिसिस करवा लें या गुर्दा तब्दील करवा लें। उसका होता रहेगा डायलिसिस, वो ठीक नहीं हो सकता, ऐसा है। हमने ये भी सुना था कि लोग पैसों की खातिर अपने गुर्दे बेचते हैं। देते थे करता था, लेकिन अब अब ये इलीगल है, अलाउ नहीं, इसकी सज़ा रखी हुई है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। गुर्दे का यानी किडनी का मर्ज वो मर्ज है जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ये भी कहा जाता है कि स्टैट्स के मुताबिक हर चौथा बंदा किडनी के मर्ज में मुब्तला है। ये क्यों होता है? क्या प्रिकॉशंस हैं कि हमें किडनी की डिजीज कभी ना हो, या अगर किसी को हो जाती है तो वो कौन से तरीके इख्तियार करे कि वो इस प्रॉपरली क्योर कर ले। इसके अलावा ट्रांसप्लांट, डायलिसिस किस हद तक मुफीद होते हैं? इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल साहब, हु इज़ अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एट जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर विद डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन यूरोलॉजी। सो चलिए इनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? थैंक यू जी, मैं ठीक हूँ। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। और पहले तो बताइएगा कि आपका टाइम कैसा गुजरा है, स्पेशली रमज़ान में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है ठीक है। आप लोगों का भी शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया कि मैं अपने ऑडियंस को अपना नॉलेज तो नहीं कहना चाहिए बल्कि एक्सपीरियंस शेयर करके उन्हें किडनी के बारे में कोई अहम मालूमात दूँ ताकि वो सेफ़ रहें। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि सर रीजंस क्या हैं? जैसे आपने हमें बताया शो से पहले भी कि हर चौथा इंसान किडनी के मर्ज में मुब्तला है। इसके मेजर वजूहात क्या हैं? इसमें अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे, अगर थोड़ा सा हमें किडनी के नॉर्मल फंक्शंस का पता हो ना, तो हम बेहतर इस पोजीशन में हो सकते हैं कि जब वो किडनी काम करना छोड़ देंगे तो हमें क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन इसका ये होता है कि हमारे जो हम खाते पीते हैं, जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं बॉडी में, वो इनको यूरिन के रास्ते से निकालता है। या और उसके साथ साथ सादा लफ्ज़ों में पानी का बैलेंस जो है वो बॉडी के मुताबिक रखता है। इसके दो मेन फंक्शन समझ लें। बाकी हार्मोनल फंक्शन वो मेडिकली वो यूजुअली ले में उनको समझ नहीं आते। तो दो आप समझ लें कि एक तो वेस्ट प्रोडक्ट निकालेगा, और दूसरा जो पानी में आपका जो बॉडी को जिस तरह पानी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करके उसको बैलेंस में रखेगा। ठीक है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो हम कोई शायद किस्मत से कोई रीनल फेलियर का पेशेंट देखते थे। तो अब तो ये हालात हैं कि अल्लाह माफ़ करे, हर चौथा पाँचवा पेशेंट बंदा जो है वो गुर्दे के किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। एग्जैक्टली। तो उसका जो बेसिक टॉप पे आजकल जो काज आती है ना, वो एक आती है डायबिटीज़ और दूसरा हाइपरटेंशन। तीसरा आप कह सकते हैं कि जो अडल्ट्रेशन आजकल मिलावट है, और चौथा है हेल्थ यूज़ ऑफ ये एंटीबायोटिक्स हैं, एनाल्जेसिक हैं। ओके। यानी बगैर किसी प्रिस्क्राइब्ड या रजिस्टर्ड फिजिशियन के आप मेडिसिन ले लें अपनी मर्ज़ी से, जैसे घरों में होता है, अच्छा यार सर में दर्द है और यार तुम ये ले लो, और मैंने भी ये लिया था ठीक हो गया। अब कोई ज़रूरी नहीं कोई सर दर्द की दवाई है किसी के लिए फ़िट हो। तो ये प्रॉपर अगर चेकअप करा के लिए तो फिर इसमें हम इससे बच सकते हैं। इवन वो दवाइयाँ जो हम आम जिंदगी में यूज कर रहे होते हैं, हमें नहीं लगता कि ये हमें कोई खास इफेक्ट, इनका साइड इफेक्ट होगा, वो भी किडनी पे इफेक्ट करता है। हाँ जी बिल्कुल, देखें जी हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, कोई दवाई सेफ़ नहीं। ये हमारी किस्मत का में ना हो। तो इसलिए जब हम देखते हैं ना कि गुर्दे की बीमारियां हम देखते हैं, तो इसमें सारे सारे फैक्टर इसमें शामिल होते हैं। और लास्टली मैं कहूँगा थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी हमारा अब चेंज हो गया। अपना अब जो हम जैसे अब जितना आप नेचर के करीब अपना लाइफस्टाइल लाएंगे ना, यानी जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, भूख रख के खाना है, एक्सरसाइज करनी है, हम्म। ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन को फेस करें तो उसको इस तरह डिल्यूट करें कि आपकी बॉडी पे इफेक्ट ना हो। ओके। ये पांच सात चीज़ें हैं, अगर उसको कर ले तो यूजुअली बंदा ठीक रहता है। और पानी कितना पिए दिन में? ये बड़ा कॉमन सवाल अक्सर पूछते हैं। उसमें ऐसा है कि हर बंदे की पानी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अच्छा। उसका बॉडी वेट और सरफेस एरिया के मुताबिक है।
अब जैसे एक फ़र्ज़ करें मेरा जैसा बंदा है, एक है मेरा वेट अब 75-6 kg है, एक है 100 kg का, एक है 40 kg का। हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। तो उसका सादा सा मैं आप एक पैमाना समझ लें, एक मीटर बताया करता हूँ कि आप कोशिश करें कि इतना पानी पिएँ आपकी यूरिन का कलर लाइट येलो या बिल्कुल वाइट हो। सही दैट्स इज़ द बेस्ट मीटर। उसके लिए हो सकता है आप 4 गिलास पिएँ, 5 पिएँ, जैसे आजकल सर्दियाँ, आज तो 4-5 गिलास से ज़्यादा पानी पीता ही नहीं नहीं है। पिया जाता। गर्मियों में एक अमाउंट ज़्यादा चली जाती है। तो बेहतर फैक्टर यही होता है कि आपका यूरिन का कलर लाइट येलो, यानी कि जैस हमारी यूरिन की कलर जो है वो हमारे किडनी के जो भी फंक्शंस है ना उनको बता रही होती है कि आपकी किडनी इस तरह फंक्शन हाँ कर जी, अब देखना हम पानी कम पी रहे हैं, हम्म। तो किडनी जो है पानी को रिज़र्व करेगा, कंज़र्व करेगा बॉडी के लिए। तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, उसका कलर डार्क होगा। ओके तो ये आपके लिए इंडिकेशन हो गई कि पानी पियो। पानी कम पी रहे अगर हैं। आप पानी ठीक पी रहे हैं, फर्स्ट क्लास A1, पानी से ये नहीं कि आप लिक्विड और भी जैसे लस्सी है, जूसेस हैं, ये भी इसको भी हम पानी शुमार करते हैं। ओके अगर ये ले और आपका लाइट येलो आ रहा है और या बिल्कुल वाइट कलर है, तो इसका मतलब पानी ठीक है। अच्छा वाइट कलर की ये भी कहा जाता है कि ओवर हाइड्रेट भी ना करें, कहते हैं कि बहुत कुछ लोग ज़्यादा पानी पी लेते देखिए, हैं। नॉर्मल बंदे में कुछ नहीं होता, ये अल्लाह का सिस्टम है। अच्छा अच्छा लेकिन आप रूटीन में बगैर सोचे समझे खाते हैं ना, और जी। बगैर सोचे समझे पीते हैं, और बॉडी एडजस्ट कर लेती है इसको। अच्छा तो वो जैसे कोई मैंने मसला नहीं है। नॉर्मली फंक्शन पहले मैंने स्टार्ट भी यहीं से लिया कि किडनी का फंक्शन वो असेस कर लेता है। अल्लाह मैंने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है बॉडी में, वो असेसमेंट कर लेता है कि इस वक्त बॉडी को क्या चीज़ चाहिए, कि मैंने पानी निकालना है बॉडी से, ये पानी को कंजर्व करना है। यानी कि अगर आपके गुर्दे ठीक हैं तो आप ज़्यादा पानी भी पी रहे हैं तो वो इजीली फिल्टर आउट हाँ, हो कुछ जाएगी। कुछ नहीं अच्छा होता ऐसा तो उससे। मसला है हाँ नहीं। जी, तो लेकिन सर फिर भी बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए। अच्छा हाँ जी, इतना ना उसमें फिर आपको यूरिन तंग करेगा, फिर नई परेशानी शुरू हो जाएगी। एक्सेस किसी भी चीज़ की अच्छी हाँ नहीं जी। होती। सर इंडिकेशन क्या होती है जैसे लोगों को नए नए स्टोन्स होने शुरू हो जाते हैं किडनी में। अब जैसे एक इंसान को पहली बार कोई स्टोन हुआ है कोई उसको पेन है, डिफरेंट जगह पे पेन हो रही होती है, कभी आपको इस साइड पे पेन होती है, कभी आपके बैक में पेन होती है, आप पता नहीं लगवा पा रहे कि मुझे किडनी की डिजीज़ है, तो इसकी क्या इंडिकेशन होती है? इसमें यह है कि हमारी बुक्स में ना एक बहुत कॉमन फिक्र लिखा होता है कि स्टोन अनाउंस इट्स प्रेजेंस बाय पेन डेफिनेटली। और मैं कभी कभी समझता हूँ कि दर्द भी एक अल्लाह की मेहरबानी है कि स्टोन होता है, पेन होता है, हम भागते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं और फिर पता चलता है पेन। क्योंकि हम लोग तो देखते हैं बाज़ का अगर स्टोन और पेन ना कर रहा हो, उनका साइज़ बढ़ता जाएगा। इन इवन उस कंडीशन में आते हैं कि उस वक्त गुर्दा जवाब दे चुका होता है। ओके तो इसलिए पेन भी थोड़ा सा एक अच्छी कह चीज़ है। सकते हैं कि अच्छी चीज़ तो नहीं, लेकिन एक नेमत इस सेंस में है कि आपको बता देता है कि आपकी बॉडी में कोई समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन जो है, तो उसको आप अपनी एड्रेस करें और ठीक करें। बाकी जो है कि जो आप बता रही हैं ना, पेन पेन इसमें कोई शक नहीं कि किडनी का पेन, किडनी का स्टोन होगा तो पेन उसका डिफरेंट है। और यूरेटर जिसको हम पेशाब की नाली कहते हैं, जो गुर्दे से यूरिन को लेके मसाने में आती है, उसके अपर पार्ट में हो तो उसका पेन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मिड पार्ट में हो तो डिफरेंट होता है, लोअर पार्ट में हो तो डिफरेंट होता है। यही अगर मसाने में आ जाए जैसे यूनिबल, उसमें पेन डिफरेंट होता है। ये हमारी असेसमेंट होती है। एज ए क्लिनिशियन हम देखते हैं कि ये पेशेंट की हिस्ट्री पे जो पेन बता रहा है तो किस जगह पे मोस्ट प्रॉब्ली स्टोर होगा। अगर एक इंसान घर पे बैठा हुआ है उसको एकदम से पेन स्टार्ट हो गई, अब क्या वो इंडिकेट कर सकता है कि मुझे किडनी की ही पेन है जो मुझे कमर में हो रही है, या नहीं कर सकता? और ज़्यादा तो जो उसमें जो हम कहते हैं कमर में और फ्लैंक पेन कह सकते हैं, राइट लेफ़्ट, तो यहाँ हो तो यूजुअली यही होता है। या इसी तरह नीचे तक आते जाएँ और नीचे जेनिटेलिया में पेन जाए तो यूजुअली किडनी का पेन होता है। किडनी का पेन और होता है। इसके साथ ज़्यादातर वॉमिटिंग भी होती है। और सबसे बड़ी जो इसमें चीज़ होती है कि कुछ ना कुछ यूरिन की प्रॉब्लम होता है। उसमें जलन हुई होगी, खुदा ना खास्ता ब्लड आ रहा होगा, या और इस तरह के जो या उसको बार-बार जाना पड़ रहा होगा, या अगर दोनों साइड में स्टोन हैं, फँस गए हैं, तो हो सकता है उसका यूरिन बंद ही हो जाए। तो ये हमारी क्लिनिकल असेसमेंट होती है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन करके फिर हम अंदाज़ा करते हैं। क्योंकि एक आम पेशेंट के लिए अगर एक इंसान को पहली बार कोई किडनी का इशू हो रहा है, शायद उसको उस तरह से पता ना हो कि मैंने किडनी के डॉक्टर के पास जाना है और मैंने अपना चेकअप करवाना है, वो इधर उधर की दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं। आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं कि हम हर दवाई पेन किलर खा लेते हैं? नहीं, नहीं, उसमें देखिए मैं भैया इसका हूँ ना कि साइट ऑफ स्टोन डिसाइड द नेचर ऑफ पेन। मैंने आप लेमैन के लिए इतना काफ़ी है कि उसको कहते हैं बखियों में दर्द है, बखी ओके या सादा सा, बाकी हाँ। तो समझ लें कि उसको किडनी का पेन है मोस्ट प्रॉब्ली। वही पेन नीचे आ रहा है जेनिटेलिया की तरफ, तो समझ लें को किडनी का पेन तो है। उसको उसके साथ फौरी अपना वॉमिटिंग चेकअप और साथ करवाना जूनी प्रॉब्लम। और इन दूसरी साइड में चले गए, वही बात आ जाती है कि अब एब्डोमेन में कोई एक आर्गन तो है नहीं
किडनी के साथ बहुत से आंतें भी हैं, लीवर भी है और बहुत से स्पाइन के प्रॉब्लम भी हैं, वो भी पेन कर जाते हैं। तो इस किडनी का पेन थोड़ा सा इस तरह ये डिफरेंट होता है। दूसरा इसमें ये होता है कि आपको पेन स्टार्ट होगा तो विद इन हाफ एन आवर इतना हो जाएगा कि आप लोग टॉलरेट नहीं करेंगे, एग्जैक्टली। बहुत सीवियर हो जाता है। दूसरे जो पेन होते हैं यूजुअली इतने सीवियर नहीं होते। तो ये 2-4 फैक्टर हैं जिससे पता चलता है, मेन पेन और उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम, जिससे मैंने बताया कि उसको यूरिन में वॉमिट क्या होगी। प्रॉब्लम आ रहा है और वोमिटिंग हो रही है नहीं, और साइट और या पेन किस साइड पे जा रहा है, तो ये चीज़ें डिसाइड कर लेती है किडनी पेन है कि और नहीं। अगर एक इंसान को ये चीज़ फील हो रही है तो फौरी वो अपने डॉक्टर के पास जाए और अपनी मेडिकेशन करवाए। डेफिनेटली देखें जी, वही हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि पेन होना एक नेमत हो जाती है, तो डेफिनेटली उसको पूरा रूल आउट करना चाहिए। हम्म। अल्लाह करे और ना निकले तो वे भी एक तो अच्छा साइन है कि हमें कम अज़ कम एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हमें कोई इस तरह की डिजीज़ नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर इसको छोड़ दिया जाए, नेग्लिजेंस, बहुत लोग इग्नोर कर रहे होते हैं कि हमें पेन हो रहा है या चले कोई ले ली कोई पेन किलर ठीक हो गया कुछ है। अगर किडनी को इस तरह से बगैर प्रॉपर मेडिकेशन के छोड़ दिया जाए तो क्या किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है? बिल्कुल, मैं यह सिखा चुका हूँ ना पहले कि अगर ये अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, यूजुअली कैजुअल लेते हैं और बस जो मैंने कुछ खाया था तो इस वजह से हो गया, या हवा बंद हो गया, यही बादी जिसको कहते हैं हम लोग, तो उसमें कोई शक नहीं, डिले करेंगे तो वो साइज़ बढ़ता जाता है। अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट होता है वो किडनी का फंक्शन या तो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल नॉन फंक्शनिंग भी हो जाता नॉन फंक्शन हो जाती है। और आप एक हेल्दी पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब करेंगे कि जैसे अगर मैं हूँ और मुझसे पूछूं कि ऐसा मैं क्या अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लेकर आऊँ, या मैं क्या चीज़ें, जैसे टमाटर हैं, इनके हवाले से कहा जाता है कि टमाटर भी जो हैं वो किडनी स्टोन्स कॉज कर रहे होते हैं। है। क्या? टमाटर, मैं आपसे क्या आप घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं? 5। 5। 5 के लिए एक सालन ही बनता है ना, हम्म, कितने टमाटर डलते हैं? 2। कि एक केसर में कितना आया? बहुत आधा कोई से भी माइनर सा कम। हिस्सा आएगा उसका। तो ये आपको कुछ नहीं कहेगा, अच्छा। वो और टमाटर आपको कुछ कहेगा जो आप प्लेटें भर भर के सैलेड शक्ल में खाएंगे, वो वाकई कहता है। इस तरह। तो आप देखें ना, वही सालन यूजली जैसे गाँव में रूटीन होती है, दोपहर को बनता है तो शाम को भी चल जाता है, हम्म, और बहुत ज़्यादा कोई करना हो तो सुबह को नाश्ता भी उससे हो जाता है। तो ऐसे आप ही। देख लें कितना टमाटर है, वो उस टमाटर इतना आपको डैमेज नहीं दे अच्छा, अगर करेगा। कच्चे टमाटर आप एज यस सैलेड यस, खा रहे हैं? सैलेड में आप प्लेटें भर भर के खा रहे हैं, ओके। और फिर आप प्रोन हैं स्टोन को, फिर होगा। ओके, अदरवाइज ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और इसके अलावा कौन से फूड्स होते हैं जो कि किडनी डिजीज को, जो कि किडनी डिजीज की वजह बन रहे होते हैं? क्या इसमें फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह की चीज़ें भी आती हैं? इसमें जी देखें, 2 चीज़ें हैं, अभी हम डिस्कस कर भी रहे थे कि अपना लाइफस्टाइल आप जो नेचर ने दिया ना आपको, उसके करीब ले आएंगे तो आप सुखी हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लाइफस्टाइल दिया है, उस पर आप रहेंगे तो बहुत बेहतर रहेंगे। वो लाइफस्टाइल यही है कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, पेट भर के नहीं खाना, और सिंपल डाइट पे रहना ओके। है। इसमें कोई शक नहीं, जितने जी जंक फूड हैं या फास्ट फूड जिसको हम कहते हैं आजकल, एक थोड़ा सा ये स्टेटस सिंबल भी बन गया है ना। कि बच्चे आपने बड़े रेस्टोरेंट शायद जाना है। हाँ जी, रेस्टोरेंट जाना है, चाहे कुछ हो, चाहे घर में चाहे अच्छा ऐसे भी ही। बना हो तो रेस्टोरेंट में लाजमी जाना है। तो उसमें यह है कि ये चीज़ अवॉइड, कभी कभार ठीक है, आप सोसाइटी में रहते हैं, चलो कभी चले गए, लेकिन ना उनको हैबिट नहीं बनाए कि इनके बगैर गुजारा नहीं है। और वेजिटेबल ज़्यादा रखें, ओके। वेजिटेबल ज़्यादा रखें, और जितने जी रेड मीट है ना, जैसे सीप आए, मगज़, ओजी वगैरह, जिगर हो गए, ये खाएं। लेकिन वही बात, कभी कभार ठीक है लेकिन हैबिट नहीं हो। फ़िश और चिकन ये थोड़ा सेफ़ है। ओके, किडनी से रिलेटेड। सही हाँ सही जी, सही सही। ये सेफ़ है इसमें, क्योंकि उस लिहाज से प्योर नहीं होती। और दूसरा जो है ना, लीफ़ी वेजिटेबल जैसे साग है, पालक है, मेथी है, ये निस्बतन तो थोड़ा कम हो, पाबंदी नहीं है। और जैसे वही चीज़ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब जैसे बाज़ गाँव में रूटीन होती है कि जो सब्ज़ी पकनी है उसमें गोश्त लाजमी डालना है, वो नहीं। जैसे गाँव में रूटीन, आज फर्ज के दाल पक गई, अगले दिन कोई सब्ज़ी पक गई, अगले दिन कोई राइस पक गया, फिर अगले दिन फिर कोई सब्ज़ी पक गई, ये रूटीन ठीक है। ओके, यानी कि आप डेली ना तो गोश्त खा सकते हैं, ना तो यस डेली आप वो कंटिन्यू ना करें। आप कह रहे हैं कि हम उसको चेंज करते रहें। यस, और ह्यूमन नेचर है, आप डेली एक चीज़ खा खा भी भी नहीं नहीं सकते। सकते, लेकिन हमारे पाकिस्तान में गोश्त तो रोज खाते हैं। वो फिर हमारा फ़ायदा इसमें। तो उसके बाद फिर वो डिजीज की शक्ल में देखने को भी नजर आता है, खुदा ना यस खास्ता। यस यस सर, यस। ऐसा भी होता है कि अगर एक इंसान को स्टोन्स हुए, उसने कोई ट्रीटमेंट लिया या पानी से ही, या थोड़े बहुत माइनर से ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके बाद स्टोन ही खत्म हो गया, पेन खत्म हो गया, दोबारा से हो जाता है कुछ अरसे बाद, तो इसकी क्या वजह होती है? देखिए, वही आ जाती बात कि जब भी आपको खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता है कि आपको स्टोन हो गया, तो वो स्टोन जो निकलता है ना, उसको काबू लाजमी करें। वो काबू करके उसको लेबॉर्ट्री में चेक करें। वो आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो स्टोन बना रही है।
तो उसका ये फ़ायदा होता है आप डाइट में वो चीज़ें बंद कर देंगे जो स्टोन बनाने के लिए उसमें है। जैसे ऑक्सलेट स्टोन फंस के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, उसके लिए हम कहते हैं लीफी वेजिटेबल ज़्यादा, या ये कोल्ड ड्रिंक्स है, इस तरह की चीज़ें। तो ये हमें थोड़ा सा गाइडेंस दे देती है। हमारा पेशेंट ये होता है कि जब तकलीफ़ में होता है तो उस वक्त तो कहता है जो मर्ज़ी करें, बस स्टोन निकालें, जान छोड़ें। जब स्टोन निकल गया, अब पेशेंट उसका हो गया, फिर वो भूल जाता है। ये एक ह्यूमन नेचर भी है। एग्जैक्टली वो कहता है मैं जो मर्जी खाऊं। हाँ जी, उस हालाँकि जब उसका असल ट्रीटमेंट मुझे ऐसे पूछें तो होता भी उस वक़्त है जब वो बिल्कुल एक दफ़ा सेहतयाब हो जाता है, उसके बाद इसकी मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन करवाते हैं, उसकी काज़ ढूँढते हैं। काज़ मिल जाए तो आप समझें कि 100% सेफ़ है। सही, फिर आप बस उस चीज को छोड़ दें और हाँ उसके जी, बाद आप अपना लाइफस्टाइल वैसे ही उसके कंटिन्यू करें। मुताबिक लें जो आपकी इन्वेस्टिगेशंस में आ गया। जैसे फ़र्ज़ करें यूरिक एसिड स्टोन होता है, इसमें हम कह देते हैं कि रेड मीट को बंद रखें, और यही नहीं बाज़ आते, वही हम बात कर चुके हैं कि मुश्किल है बाज आना, मुश्किल है। कि अगर यही थोड़ा सा एहतियात कर ली जाए तो हाँ जी, ये डिजीज बढ़े नहीं। लेकिन डेफ़िनेटली। वो लोग जिनमें गुर्दे का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज भी बोल रहे होते हैं कि बिल्कुल एंड हो गया है, आपके खुदा न खास्ता किडनी फेलियर की तरफ चली गई है, उस वक्त आप क्या करते बड़ा मुश्किल सा सवाल है, बल्कि एट द सेम बड़ा आसान सवाल है। जब एक दफ़ा किडनी डैमेज हो जाए ना, जिसकी मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि कॉमन काज शुगर और ब्लड प्रेशर है, तो उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन दो ही होती हैं, या डायलिसिस करवा लें या गुर्दा तब्दील करवा लें। तो वो जो है ये बड़ी एक समझ लें कि बड़ी ख़तरनाक स्टेज है, क्योंकि दोनों ट्रीटमेंट कास्टली भी हैं, और ख़ास तौर पर डायलिसिस जो है वो तो बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है। तो कोशिश करें कि वो स्टेज ना आने दें। आप में जो खुदा न खास्ता कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे स्टोन है या डायबिटीज़ है या जो भी है, उसको कंट्रोल करते हैं ताकि स्टेज पे पहुँचे ही ना। हैं? जो डायलिसिस होता है, एक दफ़ा अगर इंसान डायलिसिस पे चला जाए तो कहते हैं कि होता है यार डायलिसिस से वापस उसका होता रहेगा, डायलिसिस वो ठीक नहीं हो सकता, ऐसा है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। जब एक दफ़ा किडनी डैमेज हो जाए ना, फिर हम उसको देखते हैं कि इसमें कोई खुदा न खास्ता कोई रिवर्सिबल काज़ है, नहीं है, या कोई परमानेंट काज़ है। कुछ काज़ेज़ ऐसी जो रिवर्सिबल होती हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं तो किडनी वापस आ जाती है। ओके, वो फिर नॉर्मल लाइफ गुजार फिर लेते हैं। डायलिसिस से आप हट हट भी सकते हैं, ठीक बिल्कुल, हो जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। जैसे मैं बताया ना, दोनों साइडों पे फँस कोई यूरेटर में स्टोन फँस गए, इसमें किडनी फ़ेल हो जाएँगे, लेकिन मोमेंट हम स्टोन निकालेंगे वो ठीक हो जाएँगे। ओके, तो या खुदा ना ख़ास्ता बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गई, उसको हम इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, वो ठीक हो जाता है। या कोई ऐसा जैसे मोशन लगे या वोमिटिंग हुई, या खुदा ना ख़ास्ता कोई एक्सीडेंट ऐसा जिसमें ब्लड लॉस बहुत हो गया, उसमें किडनी डैमेज है, उसमें वापस आने के चांसेस ज़्यादा होते ओके, हैं। यानी कि आप टेम्परेरीली डायलिसिस पे हाँ जी, जाते वो हैं। एक्सपोर्ट देते हैं बॉडी को, अच्छा, फिर वापस आ ताकि जाते किडनी पे वो स्ट्रेस ना आए, तो हैं। उनको जगाते हैं, भैया वापस आ जाओ। हुँ। तो वो फिर एक चांस होता है इसमें कि वो वापस। दूसरा तरीका बताया आपने ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट जैसे वही कॉस्टली होता है और हर बंदा ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता। लेकिन क्या आप प्रिस्क्राइब करते हैं कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में से एक ऑप्शन है तो आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाएँ? देखिए, दो ही ऑप्शन है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। नो डाउट डायलिसिस ऑप्शन जो है वो एक कह सकते हैं एक लिहाज से मिज़री है। तो आपको हफ्ते में बाज़ का 2 दफ़ा, बाज़ का 3 दफ़ा डायलिसिस कराना पड़ता है, और आप एक मशीन के सामने 4 घंटे लेटते हैं, और फिर आपका एक अटेंडेंट साथ जाता है, एक तो मस्ट है। फिर जब मशीन पे आप लेटते हैं तो कभी तबीयत ऊपर, कभी नीचे, कभी ब्लड प्रेशर, कभी इन्फेक्शन, कभी 100 मसले मसाइल। तो एक इसमें आप कहते हैं कि मॉर्बिडिटी ज़्यादा है उसमें, और लाइफ़स्टाइल नहीं है, वो पेशेंट डिपेंडेंट है, अपनी फैमिली पे भी, अपनी सोसाइटी पे भी। और जैसे वो आप ना खुद कुछ कर सकता है, बल्कि वो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से उसको मोहताजी आ जाती है कि मफलूज होता है एक बंदा, उसको कोई लेके भी जाए और सारा उसकी हेल्प भी करे, उसकी केयर भी करे, और उस पे खर्च भी करे। दूसरी ऑप्शन जो हम ट्रांसप्लांट जो आपने बताया, इट इज़ अ गुड ऑप्शन। ओके। जब एक दफ़ा आपका ट्रांसप्लांट हो जाए, अल्लाह ना करे पेशेंट का किसी का, हुँ। तो वो हेल्दी लाइफ गुजारेगा हर तरीके से। एक तो डर से जान छूटी, अपने लाइफस्टाइल गुजारे, शादी करना चाहे शादी कर सकता है, अपनी इज़्दिवाजी लाइफ भी चला सकता बिल्कुल है, नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है। हमारे कई पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, अल्हम्दुलिल्लाह 5-5 10-10 साल हो गए हैं, बड़े फिट चल रहे हैं। उसका अब जब हम असल में चीज़ होती है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। डायलिसिस में क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, वो एक मिज़री है। आप जब ट्रांसप्लांट करा लेते हो तो समझें आप एक इंडिपेंडेंट फिर नॉर्मल लाइफ की तरह है, नॉर्मल पर्सन की तरह आप जो मर्ज़ी है करें। तो डेफ़िनेटली एक अगर 2 ऑप्शन हम दें पेशेंट को तो इसको प्रेफ़र करेगा। बाकी कास्ट है, सब कुछ है, उसका भी हल होता है। वैसे क्या कॉस्ट होती है ट्रांसप्लांट की? देखिए जी, हम तो मैं जना हॉस्पिटल में होता हूँ, पहला ट्रांसप्लांट हमने 98 में किया था। उस वक़्त मैं ट्रेनिंग कर रहा था।
तो अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई पैसे नहीं लेते। सीरियसली फ्री ऑफ कॉस्ट करते यस यस। हैं? वाओ! तो ये बड़ा, बल्कि लोग मुझे कहते हैं जी आप जो प्राइवेट 25-30 लाख लेते हैं फ्री कर, मैं कि यही तो खिदमत है। असल में खिदमत यही है कि एक साइड पे आपको 25 लाख नज़र आए, एक साइड पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा सिवाय दुआओं के, और मैं कहता हूँ दुआओं 25 लाख से बेहतर है। बहुत बेहतर है। वाक़ई जो हम कहते हैं ना कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर टू सर्व द ह्यूमैनिटी, मैं यू आर आपको एक्चुअली बता रहा हूँ ना, सर्विंग द जब ह्यूमैनिटी। पेशेंट, आप यकीन करें कि जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाता है और जब वो दुआ करता है ना, आप यूँ समझिए कि मनो खून बढ़ जाता है। और पता नहीं उनकी दुआओं की वजह से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनकी वजह से अल्लाह ने हमें सेहत दी इसमें हुई तो है, कोई शक की बात ही नहीं पता है। नहीं ये किसकी दुआ में लगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसलिए हम वो फ्री कर, रिगार्डलेस ऑफ क्या एज है उसकी पेशेंट की, क्या उसमें फाइनेंशियल कुछ स्टेटस फैक्टर है? हैं वो देखने पड़ते हैं हमें। ओके, अब मिनिमम, अब तो बच्चों में भी हम कर रहे हैं, लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आता है तो पूरा एवेल्यूएट होता है, अच्छा। उसका असेसमेंट करते हैं कि इसमें इंडिकेशन है नहीं, फिट है नहीं, फिट करने के लिए उसे बात का कोई टेस्ट, कोई ऑपरेशन कुछ करना पड़ता है। तो उसके बाद डोनर देखते हैं, डोनर जो, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लॉ भी है कि लीगली हम ब्लड रिलेशन लेते हैं, ओके, इसके अलावा जिसमें कोई है नहीं कि ले माँ सकता? बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, हम्म। लास्टली स्पाउस में कोई आ जाए या फर्स्ट कज़न, तो वो हम पूरा वैल्यूट करके उसके बाद ट्रांसफर, नॉट ए सिंपल प्रोसेस कि आप आएँ, आप अपेंडिसेक्टमी की तरह करके घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर इवैल्यूएशन होती है, इसमें कम से कम 2 से डोनर को 3 हफ्ते, बहुत स्पीड भी काम में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। और जब यानी कि हमने ये भी सुना था कि लोग पैसों की खातिर अपने गुर्दे बेचते हैं, ऐसा है? वो था जी, ये होटा का जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है, इसकी ला, इसके जो जब से बनी है इससे पहले था, अच्छा। लोग देते थे, करता था, लेकिन अच्छा। अब ये इलीगल है, अलाउ नहीं, इसकी सज़ा रखी हुई है। ओके, तो यानी कि अब जो भी है इंसान, अगर उसका डोनर उसका रिश्तेदार है तो ही उसका हाँ ट्रांसप्लांट हो जी, सकता है। हाँ जी, और वो भी हम जो है अब अपना अथॉरिटी से पूरी परमिशन लेके, उसके बाद वो जब अलाउ कर देती है कि रेसिपिएंट डोनर ठीक है, अब जाके आप इसको पेड कर लें। ओके, तो डोनर में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं कि वो कोई नशे का आदी नहीं है, उसको शुगर नहीं है, डेफिनेटली उसको वो डायबिटीज सब कुछ देखा जाता है, उसकी फिटनेस, ये तो नहीं ना खुदा ना खास्ता उसका किडनी निकालने कल को वो भी बेड पे पड़ा, उसको कौन हेल्प करेगा। एग्जैक्टली। दैट शुड बी 100% फिट, ओके। उसको शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, स्टोन डिजीज़ ना हो, ओके। और कोई ऐसी बीमारी जैसे बाज़ कर पैदाइशी होती है, इस तरह की हर चीज़ एवेल्यूट करते हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो, कोई हेपेटाइटिस बी सी ना हो, जिगर उसका ठीक हो, बहुत सारी चीज़ें देखनी इस पड़ती हैं। हवाले से फिर डोनर मिलना भी मुश्किल है कि नहीं, आप एक हेल्दी है तो उसको यूजुअली कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो वो इजीली वो ट्रांसप्लांट हो एवेल्यूट, हाँ जाता जी, है। एवेल्यूट हम कर लेते हैं, एवेल्यूशन के बाद फिर डिसीजन और लेके उसको। डोनर और जो रेसिपिएंट है, किडनी जिसको लगी है, जिसकी किडनी लगी अपने किसी भी जो अजीज़ को लगाई गई है, ये दोनों कितने अरसे में ठीक हो जाते हैं? डोनर का तो समझे सिंपल, वही आम ऑपरेशन जैसे एक निफेक्टमी का होता है, ये यूजुअली 2 वीक्स में अपनी रूटीन लाइफ में आ जिसने सकते अपनी हैं। किडनी किसी को दी है वो 2 वीक्स में बिल्कुल, ठीक हो जाए? बिल्कुल। सही। बाकी ये है कि उसका अपनी एक थोड़ा सा विल भी होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि इंजेक्शन लगवाएं तो पूरे मोहल्ले को बता के आज मैं इंजेक्शन लगवा के आया हूँ, कुछ कहता है अच्छा यार लगवाया तो लगवाया, कोई बात नहीं, जो कहता है ना, जो हौसला करते हैं वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो रेसिपिएंट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस सेंस में कि वो होता है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, उसको हम कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अगर वो जो हमने किडनी जो लगाया हुआ है ना, उस अगर वो उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो किडनी डैमेज हो जाएगा, तो उसके लिए हम उसको अमीनो सप्रेशन देते हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी कम होती है। तो उसके लिए थोड़ी सी प्रिकॉशन होती हैं, वो कि मास्क लगा के रखता है, क्राउडेड एरिया में नहीं जाता, जैसे जहाँ कोई डस्ट है, स्मोक है, और बाज़ार की चीज़ें नहीं खाएगा, हाइजीनिक थोड़ा सा बेहतर रखेगा, वो भी रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हफ्ते में अपनी रूटीन लाइफ में आ सकता है। वो भी उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेट हो कोई जाएगा कोई नॉर्मल बिल्कुल इंसानों कोई की तरह। मुश्किल नहीं उसमें। उसके बाद भी उसको कोई एहतियात करने की ज़रूरत है? आप एहतियात प्रिस्क्राइब करते हैं? एहतियात तो सारी ज़िंदगी उसने करनी है, जो मैंने आज किया ना कि वही क्राउडेड। एहतियात जो हाँ हमने जी, हाँ जी, डिस्कस की। और रेगुलर चेकअप बड़ा ज़रूरी है इसमें, जो हम बाद में, क्योंकि उसको मेडिसिन खानी है इम्यूनो सप्रेशन, जो उसकी इम्यूनिटी को प्रेस करके रखेगी, तो हम एक उसके लिए मजाक नहीं फिक्र कहता है कि तुम्हें रोटी मिले ना मिले लेकिन मेडिसिन नहीं छोड़नी, उसकी डोज मिस नहीं करनी। अच्छा, वो हमेशा खाता है, डेफिनेटली जब तक वो किडनी काम कर रहा है वो खाएगा। सही। ओके, और डोनर को भी ऐसा कोई नहीं, मेडिसिन? डोनर का कोई इशू नहीं, वो तो एक अच्छा। रूटीन लाइफ में आ अच्छा, जाएगा। एक गुर्दे पे इंसान इजीली ठीक ठाक जिंदा रह हाँ जी, सकता आप देखें जी, इसमें बाज़ का पैदाइशी एक होता है, या खुदा ना खास्ता उसमें कैसी बीमारी हो जाती है, अल्लाह ना करे कोई नॉन फंक्शन हो जाता है किसी वजह से, उसमें पस पड़ जाए, या कोई खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाए तो फिर भी हम निकाल देते हैं, फिर भी ये किडनी पे होता है, या खुदा ना खास्ता कोई उसका एक्सीडेंट हो उसमें डैमेज हो जाए फिर भी किडनी निकाल देते हैं, तो वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
थोड़ा सा एहतियात बस ये को एक बैक ऑफ माइंड में आ जाता है, मेरे एक कह दिया पता नहीं क्या होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आपका वो बस बॉडी रेगुलर, फंक्शन बिल्कुल हाँ ठीक जी, चल रहा रेगुलर होता है। चेकअप का आता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, ताकि वो सिंगल किडनी है, कोई उसमें कोई ऐसा इंसिडेंस ना हो, अदरवाइज नॉर्मल लाइफ गुजारेगा। ट्रांसप्लांट अगर हुआ है और सक्सेसफुल हो गया ऑपरेशन, उसके बाद कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, खराब हो सकता है? जी मैं ये अर्ज़ कहूँ ना, साइड इफ़ेक्ट कुछ भी हो सकता है। मैं एक सादा सी मिसाल दिया करता हूँ, आप मोटरवे पे इस्लामाबाद जाते होंगे, कितनी गाड़ी बसें जाती हैं, सबका एक्सीडेंट तो नहीं है, तो जो रोड पे है, कुछ हो सकता है। क्योंकि अब हम, अल्लाह खुदा ना खास्ता नौज़ बिल्लाह, हम खुदा तो है नहीं, ह्यूमन है, जहाँ ह्यूमन होगा वहाँ चांसेस ऑफ एरर है, तो इसलिए रिस्क हर किस्म का है। तो इसलिए तो हम पेशेंट से ही पहले डिस्कस किया जाता है? हर चीज़ उसको बताई जाती है, ओके। हर चीज़ उसको बताई जाती है, सारा समझाया जाता है, ताकि वो, वही बात है कि अल्लाह के जो हज़ारों गाड़ियों में सारी सारी मंजिल पे पहुंच ही जाती है ना, कुछ बदकिस्मत हो तो उसका कुछ होता है, तो यूजुअली ये सेफ़ ही रहते हैं। ये सेफ होता है, और इनकेस अगर किसी को साइड इफेक्ट हो भी जाता है तो वो क्योरेबल है? हाँ जी, वो है, ट्रीटमेंट है, उसके ओके। ऑप्शंस हैं, वो इसलिए रेगुलर चेकअप करते हैं ना। शुरू में ये वीकली होता है, बाद में फोर्टनाइटली कर लेते हैं, यानी 15 दिन बाद, सही। फिर महीने बाद, फिर उसके बाद जैसे हो तो उसको टेस्ट करते हैं। उसके ओके। हर विजिट पे उसका चेकअप होता है, जो कंसर्न टेस्ट वगैरह कराते हैं, उसकी डोज एडजस्ट करनी होती है, मेडिसिन की डोज एडजस्ट करनी होती है, उसमें कोई और कोई खुदा ना खास हो के हमें ऐसी चीज़ मिल जाती है जो उसकी डैमेज है, तो उसको ठीक करते हैं, इस तरह प्रोसेस चलता है। ओके, तो मरीज का ताउन भी बहुत ज़रूरी है इस हवाले डेफिनेटली से कि उसने उसमें अपना चेकअप वो भी ज़रूरी है। करवाना है आप, उसने। वो एक कॉमन होता है ना, जब आप जैसे वो शुगर का मरीज़ या ब्लड प्रेशर का मरीज़ करते हैं, दवाई ले रही होंगी तो एक दफ़ा 2 दफ़ा शुगर चेक कराई, अब तो ठीक है, तो कहता है ये छोड़ के देखें होता क्या है, ऐसा ये होता ह्यूमन नेचर है। है। या ब्लड प्रेशर गोली आज नहीं खाते, देखने होता क्या क्या है, होता है? और फिर जो कुछ होता है अल्लाह माफ़ करे, उसको मरीज़ को कहता है भाई ये प्रैक्टिस, ये एक्सपीरियंस इस केस में नहीं करना। हम्म, कि आपने छोड़ना नहीं है। मेडिसिन छोड़ने का मतलब है कि जो किडनी हमने लगाया वो गया, वो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर डॉक्टर का कोई इसमें कसूर नहीं है, या डेफिनेटली, मरीज का अपना कसूर है हाँ कि वो जी, क्यों नहीं अपना हाँ जी। केयर कर रहा है। थैंक यू सो मच सर, हमें थोड़े से टाइम में आपने इतनी वास्ट इन्फॉर्मेशन दी है किडनी के हवाले से, ट्रांसप्लांट के हवाले से। मैं चाहती थी कि हम इसको और प्रोलॉन्ग कर सके, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम आपको बुलाएंगे तो इसको डिटेल में हम किडनी इसको डिस्कस करेंगे। एंड पे जाते जाते अगर आप एक फॉर्मूला बता जाएं कि मेरी किडनी हमेशा ठीक रहे, मुझे किडनी का मसला ना हो। उसके लिए जी बस, मैं तो, मेरा जो 25-30 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो यही है, हलाल खाएं और अल्लाह की मखलूक को तंग ना करें, उसमें इंसान भी आता है, तो फिर चिन पिन आपको सब कोई कुछ डिजीज नहीं आते हैं, हुआ, ना किडनी तो आप का ना कोई सुखी और। रहेंगे। मैं कहता हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने भी देखे हैं ना, ये उठ पटांग हरकतें करते हैं, अल्टीमेटली दे हैव टू फेस। तो बाकी बस यही है कि नेचर, लॉ ऑफ नेचर जो है उनके करीब अपना लाइफ स्टाइल लाएँ, और वो हमें कहाँ से मिलेगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलेगा, दैट्स इट। बाकी सब ठीक है, दुनियादारी है, चलना है, सब कुछ करना है, बेहतरीन और निचोड़ यही है कि जो इम्पॉर्टेंट भी अस्वाए निचोड़ हसना यही है, अस्वाए हुस्ना है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है, उनकी ज़िंदगी है, उसको फॉलो करें बेहतरीन, और अपने लाइफस्टाइल नेचर के करीब रखें। चीज़ें भी वही कंज्यूम करें जो कि नेचुरल होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं। बिल्कुल। तो इससे हम, इवन जो भी हमारे पास मेडिसिन से रिलेटेड लोग आते हैं, लाइफस्टाइल पे वो बड़ा फोकस कर रहे होते हैं कि अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, आपको बहुत सी बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन आई एम श्योर ये जो पॉडकास्ट है वो लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, जो किडनी के पेशेंट है स्पेसिफिकली, वो भी अपने लाइफस्टाइल को ज़रा चेंज करना शुरू कर दें, या जो पेशेंट नहीं बनना चाहते वो अभी से अपना इस तरह का ख्याल रखें कि उनको गुर्दे का या कोई भी किसी किस्म का मर्ज ना हो। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर योर टाइम, एंड दिस वाज द पॉडकास्ट। आई एम श्योर यू एंजॉयड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।